जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं और इस दिन जो भी भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए देख लेते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की सबसे सरल पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर पीला या लाल रंग का कोई भी वस्त्र आपको बिछा लेना है। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आसन बिछाने के बाद हमें यहाँ पर दो जगह फूल या फिर अक्षत का आसन हमें देना है। पहले आसन पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप को विराजमान करेंगे। तो श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको यहाँ पर आपको विराजमान कर देना है। इसी के साथ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर की भी पूजन की जाती है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन वो दिन होता है जब भगवान शिव अपना सारा कार्यभार एक बार फिर से भगवान श्री हरि विष्णु को सौंप देते हैं इस सृष्टि के संचालन के लिए। तो यहाँ दूसरे आसन पर हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को भी विराजमान कर देंगे। और इस फोटो में देखिए मेरे पास गणेश जी मतलब सारे शिव परिवार विद्यमान है, तो हमें अलग से गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके फोटो में गणेश जी नहीं है तो आप जरूर से गणेश जी की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा या सुपारी वाले गणेश जी को भी जरूर से विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर जब भी बैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा होती है ना, बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इसमें कलश की स्थापना भी जरूर से की जाती है। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर काले तिल ले लेने हैं। काले तिल का आसन देकर आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो थोड़े से काले तिल का आसन देते हुए इसी पर हमें कलश की स्थापना करनी है। किसी भी धातु का कलश आप ले सकते हैं और कलश के अंदर आपको जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके भर लेना और कलश के कंठ पर मौली धागा जरूर से बांधे। अब देखिए कलश के अंदर डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का, आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल कॉइन भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने कलश के अंदर डाल दिया है। अब देखिए कलश के ऊपर सजाने के लिए हमें पंच पल्लव लेने हैं। तो आपको आम के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आम के पत्ते हमने लगा दिए हैं। अब कलश के ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखना है, तो आप किसी भी अनाज से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया है और इसके ऊपर देखिए आप चाहे तो श्री कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। तो देखिए दीप कलश की स्थापना करने के लिए आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं या फिर देसी घी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दीप कलश को रख दिया है। अब यहाँ पे हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, तो गणेश जी का मंत्र बोलते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह से बोलते हुए हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेनी है। अब हमें हाथ जोड़ करके व्रत का या पूजा जो भी कर रहे हैं उसका संकल्प करना है कि हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रही हूँ। आप भगवान विष्णु भगवान शंकर दोनों से ही आपको प्रार्थना करनी है कि आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा में रही गलतियों और कमियों के लिए क्षमा करें। मुझे और पूजा में सम्मिलित सभी लोगों को बैकुंठ धाम प्रदान कीजिए। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें भावपूर्ण स्नान सभी को करा देना है। जल के छींटे लगाते हुए सभी को यहाँ पर ओम गण गणपति नमः, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोलते हुए हमें सभी को स्नान करा देना है। अब देखिए सबको हम स्नान करा दिए हैं। अब हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो भगवान शिव शंकर को और जितने भी फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को एक साथ हम कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही श्री हरि विष्णु को भी हमें कलावा समर्पित कर देनी है। इसके बाद हमें देखिए सभी को तिलक लगानी है। तो भगवान शिव शंकर को, भगवान श्री विष्णु को चंदन से तिलक हम लोग लगाएंगे और साथ ही गणेश जी को और माता पार्वती को और जितने भी फोटो में विद्यमान सभी देवी देवता हैं उन सबको हमें रोली से यहाँ तिलक लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है। अब हमें अक्षत समर्पित करनी है, तो यहाँ पर हम सभी को अक्षत भी समर्पित कर देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर पुष्प अगर आपको मिल जाए, कोई भी जो भी पुष्प इजीली मिल जाए, पीला फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प भी समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर से समर्पित करें और शिव शंकर भोलेनाथ की पसंद की कुछ भी चीजें, धतूरा हो गए, भांग हो गए या फिर बेलपत्र हो गए, जो मिल जाए आपको जरूर से समर्पित करना है। तो मुझे यहाँ पे बेलपत्र मिल गई थी तो मैंने शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दिया। श्री हरि विष्णु को हमें तुलसी पत्र समर्पित कर देना है। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो जो भी भोग प्रसाद आपने अगर घर में बनाया है, कोई मिठाई आदि, या फिर आप बाजार से खरीद करके भी भोग प्रसाद लगा सकते हो। देखिए
हमने श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र पहले ही समर्पित कर दिया है, क्योंकि जो विष्णु भगवान है तुलसी पत्र के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचमेवे का भोग लगा दिया है, साथ ही मिठाइयों का भोग लगा दिया है, और ऋतु फल जो आपको मिल जाए, कुछ भी ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो बतासा गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं। और देखिए इस समय जो है आंवले का विशेष महत्व बताया गया है। आंवला हो गए, पानी फल हो गए, तो आप इन सब का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है भोग आदि। अब भगवान जी से हमें निवेदन करना है भोग को ग्रहण करने के लिए। इन सब के साथ ही देखिए आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें समर्पित कर देंगे, और हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए। कई बार हम कितनी भी तैयारी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस तरह से जो है हम भोग प्रसाद और दक्षिणा आदि सभी कुछ समर्पित कर देंगे। अब हमें एक कलश में जल ले लेना है, और सीधे हाथ में थोड़े से काले तिल लेकर के बैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करना है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप, अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ कथा है। तो इस तरह से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन लेनी है। यदि आपको काले तिल नहीं मिल रहे हैं तो देखिए कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, अक्षत हो गए, गेहूं हो गए, बाजरा हो गया, कुछ भी हाथ में लेकर के कथा आप सुन सकते हैं। तो यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद आपको जो तिल आपने हाथ में लिया था और पुष्प जो आपने हाथ में लिया था, वो भगवान शिव शंकर को थोड़ा सा समर्पित करना है, थोड़ा सा भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर देंगे। इसके बाद बचे हुए तिल जो है वो हम जल के कलश में डाल देंगे। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए जो दीप कलश हमने प्रज्वलित की है उसे हमें नहीं हिलाना है, हमें अलग से दीपक प्रज्वलित करके, या फिर आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धूप दिखा करके बड़ी ही प्रेम पूर्वक जो है आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती कर लेंगे, श्री हरि विष्णु की आरती कर लेंगे। और अगर आपको देखिए आरती नहीं आती है तो आप क्लॉक वाइज 5, 7, 11 या 21 बार इस प्रकार से आरती को घुमा लेंगे, तो इससे भी आरती का स्वरूप ही माना जाएगा। अब इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है, और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इस तरीके से हमारी बैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये पूजा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान होता है वो हमें मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे के बाद ही करना होता है। तो देखिए बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपदान किए जाते हैं। इसमें 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से धनतेरस पर 13 दीपक जलाए जाते हैं, उसी तरह से बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। आप ये दीपक घी में या सरसों के तेल में या तिल के तेल में किसी भी चीज से दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ये 14 दीपक हमें कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये जो तिथि है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को आती है, यानी कि ठीक कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव शंकर की आराधना की थी और उन्हें बैकुंठ का द्वार खोलने का वरदान प्रदान किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को सहस्त्र कमलों से पूजा की थी। जब एक कमल कम पड़ गए तो भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र जो कमल के समान माना जाता है उसको अर्पित कर दिया था। भगवान शिव शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, विष्णु आज से जो भक्त बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुम्हारी और मेरी पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो आप भी इस सरल सी पूजा विधि को इस दिन जरूर से करें, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर से हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये बैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।